दुर्जन लोग हैं उनकी संख्या कम है, जो सज्जन लोग हैं उनकी संख्या ज़्यादा है। लेकिन दुर्जन लोग मौका देख के इस प्रकार की कार्रवाई को अंजाम दे देते हैं। लेकिन उसके ऊपर जो है सरकार ने पूरी तरीके से कंट्रोल कर लिया, और जो सज्जन लोग हैं वो सामने आएंगे, आए भी रहे हैं सामने, और मुझे लगता है कि स्थिति पूरी तरीके से अभी सामान्य भी है और आगे भी सामान्य ही रहेगी। और जहाँ तक सरकार की है, सरकार का पहला जो जिम्मेदारी है वो शांति की बहाली करना है। उसमें सरकार सफल है और आने वाले टाइम में भी उसको हम ठीक तरीके से करेंगे। दूसरी जिम्मेदारी सरकार की है कि जो दोषी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई करना, तो वो जांच करेंगे और निश्चित तौर से जो भी दोषी हैं उनमें से किसी को बख्शा नहीं जाएगा। कहीं ना कहीं योगी आदित्यनाथ की बात आ रही है कि वहाँ जिस तरह वहाँ कार्रवाई होती है यहाँ भी ऐसे बिल्कुल वैसे ही कार्रवाई करेंगे। यहाँ भी जो लोग दोषी हैं किसी को बख्शेंगे नहीं, और 100 से ज़्यादा लोग जो हैं उनको अरेस्ट कर लिया, और बाकी जिन लोगों ने ये सारा का सारा उत्पात मचाने में जिन लोगों का सहयोग रहा है या जो सीधे सीधे जो जिम्मेदार हैं उनमें से किसी को बख्शेंगे। देखिए ये स्पष्ट दिखाई दे रही साजिश, क्योंकि वहाँ कोई झगड़ा नहीं होया। ये यात्रा कोई आज से नहीं, काफ़ी लंबे टाइम से निकलती है, और बिल्कुल वहाँ सामाजिक सौहार्द हर बार रहता है। किसी ने कभी कोई ऐतराज़ किया नहीं। वहाँ स्थान पे भी किसी का दो ग्रुपों का कोई वाद विवाद नहीं आया, कोई झगड़ा नहीं आया। जिन लोगों ने झगड़ा किया उन्होंने पहले से तैयारी कर रखी थी। कई स्थान पे वो लोग खड़े थे, योजना बना के खड़े थे, और उनके घरों पे जिस प्रकार से सोशल मीडिया पे या टीवी चैनल में बताया कि उनके घरों के ऊपर पत्थर थे, वहाँ से उन्होंने हमला किया। इसका मतलब स्पष्ट है कि पूरा एक षड्यंत्र था। और दूसरी बात यह है कि अगर झगड़ा हो भी, वैसे झगड़ा होया नहीं, वहाँ झगड़ा हो भी अगर दो गुटों में, तो स्वाभाविक है कि झगड़ा वहीं रहेगा। इसका मतलब पूरे ज़िले में या 2-3 ज़िले में नहीं फैलेगा। तो इसका मतलब ये पहले से तैयारी थी। तो सरकार पूरी तरीके से गंभीर है इसमें, और निश्चित तौर से इसकी सच्चाई सामने लेके आएंगे, और जो लोग दोषी हैं उन किसी को बख्शेंगे। देखिए कोई भी इस प्रकार की बड़ी घटना होने के बाद जो भी समुदाय अल्पसंख्यक है तो निश्चित तौर से उसमें एक घबराहट रहती है। लेकिन हम विश्वास दिलाते हैं कि मैं दावे से कहता हूं कि शायद इतनी जल्दी किसी सरकार ने कंट्रोल नहीं किया। हमने एक दिन में सारी व्यवस्था को पूरी तरीके से कंट्रोल कर लिया, और जिस चीज़ की भी जरूरत पड़ी, हमने 20 कंपनियां केंद्र से मंगानी पड़ी तो 20 कंपनियां मंगाई, अपनी पुलिस लगानी थी पुलिस लगाई, और हमने सारी चीज़ को कंट्रोल कर लिया। तो निश्चित तौर से जो एक मन में जो आपने इस्तकबाल की बात कही, तो इस्तकबाल जो है वो बुलंद है सरकार का, और सरकार ने कर दिया। और जो डर है जो कुछ लोगों के बीच में, तो हम विश्वास दिलाते हैं कि उस डर को समाप्त करेंगे, और कर भी दिया और करेंगे भी। लेकिन स्वाभाविक है कि इतनी बड़ी घटना होने के बाद थोड़ी देर तक उस प्रकार का माहौल रहता है। पुलिस की जरूरत थी, जैसा मैंने अभी तक, मेरे पास कोई ऑथेंटिक वो नहीं है, लेकिन जो मैंने आपके सोशल मीडिया या टीवी से सुना जो बात, और वो भी मैंने उन जो यात्री थे उनके मुख से सुना। उन्होंने कहा कि वहाँ केवल 500 लोग ही पुलिस के थे। मैं समझता हूँ कि जिस प्रकार हर बार व्यवस्था होती है, मेलों में दूसरी जगह व्यवस्था होती है, तो उस प्रकार की व्यवस्था थी। तो निश्चित तौर से सही है कि उस प्रकार की जो जानकारी जो षड्यंत्रकारी थे उनकी जानकारी नहीं दे सकी। अगर कोई अधिकारी भी इसके लिए जिम्मेदार होगा तो निश्चित तौर से सरकार उसका भी खिलाफ कार्रवाई करेगी। हाँ बिल्कुल अव्यवस्था फैलाई, लेकिन मैंने कहा है कि उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई करेंगे। हाँ मैंने जो बात कही कि ये पोल पट्टी खुलने लग रही, जिस प्रकार से पहले उन्होंने किसानों के बारे में कहा था, किसान आज समझ गया कि हमारी हितैषी जो है वो भारतीय जनता पार्टी है, इसकी सरकार है। जो गरीब है वो भी समझ गया कि हमारी हितैषी है, और अब उनके पास एक ही रह गया कि उनको डराने का काम अभी भी कर रहे हैं। तो वो चलने वाला नहीं, और निश्चित तौर से उनकी पोल पट्टी खुल जाएगी। जब जांच होगी तो सही जो लोग जिम्मेदार हैं वो सबके सामने आ जाएंगे, और निश्चित तौर से सारे समाज को उसका पता चलेगा। देखिए बिल्कुल आपकी बात बिल्कुल सही है कि जो विधानसभा का वक्तव्य था तो निश्चित तौर से आपत्तिजनक था। मुझे किसी अन्य विषय पे जब मैं बोला तो मैंने उस टाइम भी विधानसभा में भी ये बात कही थी कि मोमन खान जी जो बोल रहे हैं वो सही भाषा नहीं है, आपत्तिजनक है वो भाषा।
लेकिन कांग्रेस के किसी नेता ने भी अपने विधायक से ये नहीं कहा कि आप किस तरीके की भाषा का इस्तेमाल कर रहे। वो भड़काऊ भाषा थी उस टाइम भी, जिस टाइम विधानसभा में भी बोली गई उस टाइम भी वो ठीक नहीं थी। लेकिन मैंने आपसे कहा कि जांच करने के बाद पता चलेगा कि दोषी कौन है, फिर वो चाहे कोई पॉलिटिकल व्यक्ति हो और चाहे कोई दूसरा व्यक्ति हो, उसके खिलाफ कार्रवाई करें। आपके माध्यम से सबसे पहले तो कहेंगे दुखद घटना है और किसी समुदाय के लिए और प्रदेश के लिए, देश के लिए ठीक नहीं है। और मेरी सबसे पहले विनती है कि शांति अमन बना के रखें, इससे कोई रास्ता नहीं है। न आगजनी से है, न लड़ाई से है, न गोली से है, बंदूक से है। तो हम सब लोगों से क्या है कि आपस में जितना भाईचारा उसको बना के रखें। और जिस तरह की घटना घटी गई है, इस तरह से हर ब्रिज मंडल की परिक्रमा पहले भी निकलती थी और आज भी निकल रही थी। तो इस तरह के हालात जिस तरह के पैदा हुए हैं, जिस तरह से प्लानिंग के साथ, जिस तरह तैयारी के साथ, जिस तरह से ये कार्रवाई हुई है, ये हम ये नहीं मान सकते एक साथ का, एक तैयारी के साथ हुआ है। और जिस तरह की तैयारी ये लगती है, जो भी लोग इसके बीच में हैं, ऐसे लोगों के खिलाफ हम कार्रवाई करेंगे कि जो लोग हैं, जिन लोगों ने इसमें शामिल हैं, ऐसे लोगों को मुख्यमंत्री कह चुके हैं, ऐसे लोगों को ना बख्शा जाएगा और ना ऐसे लोगों के लिए कोई प्रदेश में स्थान है जो इस तरह की घटना में शामिल है। ऐसा नहीं, हमारा शिव जी का सबसे बड़ा मंदिर है, वहाँ पूजा पाठ चलते रहते हैं। लोग तो बाहर से, दूसरे देशों से भी लोग इस मंदिर पे आते हैं और लोग, सारे इलाके के लोग पूजा पाठ में लगे रहते हैं। जिस तरह की ये घटना हुई है, ये तो कभी कल्पना में नहीं थी इस तरह की होगी। और आज नहीं थोड़ी है, सदियों से है। और इस तरह के हालात खराब हुए हैं, इसकी जानकारी जैसे पता लगेगी आप लोगों को अवश्य बताएं।